नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। दिल्ली हारने के बाद ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की साढ़े साती शुरू हो गई। केजरीवाल की मुश्किलें चौतरफा बढ़ गई हैं। जो पार्टी चुनाव तक खुद को सबसे बड़ा हिंदू होने का दावा कर रही थी, अब उसके पूर्व विधायक को मुस्तफाबाद का नाम बदलने पर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं नाम नहीं बदलने दूंगा। दूसरी तरफ ओखला से जीते अमानतुल्लाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें कई संगीन आरोप लगे हैं और गैर जमानती धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। उधर पंजाब में भी सरकार को लेकर सियासी उठापटक चल रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के 30 विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रही है और खुद अरविंद केजरीवाल भी 15 करोड़ के ऑफर की बात कह के फंस गए हैं। एसीबी के नोटिस का उनको जवाब देना है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और दिल्ली से लेकर पंजाब तक चल रही सियासत पर करेंगे आज की बहस, क्योंकि दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि केजरीवाल को एसीबी के नोटिस का जवाब देना है और संयोजक पद पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से विवादों में है और मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर आप वर्सेस बीजेपी हो गया है। क्योंकि पंजाब सरकार को लेकर सियासी उठापटक भी चल रहा है, तो इन तमाम मुद्दों पर ठोकेंगे ताल। अपने साथ मौजूद मेहमानों से भी करेंगे बातचीत, उनसे पूछेंगे सवाल, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कई बार दो जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ा है। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो अब वो जाने, भगवंत मान जाने, वो मीटिंग कर रहे हैं। भगदड़ है, विधायक जाएंगे और इससे उस डर से उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया है। भगवंत मान साहब बड़े खुश होंगे कि रिपोर्ट से सरकार चलती थी, कम से कम अब रिपोर्ट नहीं चलेगा। कौन सुनेगा अरविंद केजरीवाल की? वो तो हिस्ट्री शूटर है अपने आप ही। अमानतुल्लाह खान वो तो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है और आपराधिक है और अराजक है और आतंकी है। अमानतुल्लाह कहाँ आदतन अपराधी हैं और उन्होंने अपराधियों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। जब तक मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ, मैं हरचंद मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम नहीं बदलने दूंगा किसी भी कीमत पर। मैं उनको बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों में ना पड़े। बहुसंख्यक लोगों का सम्मान किया जाएगा, उसको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। इस समय में विधायक मैं हूँ, न कि वो शायद अभी नहीं सोच रहे कि उनको सत्ता का नशा भी तक होगा, वो नशा उतर चुका है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त अर्शप्रीत खड़ियाल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अलीमुद्दीन असादी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले आरपी सिंह, सवाल आपसे। जिस तरह देख रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी के कई लोग उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी वजह से सुर्खियों में है, हमने देखा अमानतुल्लाह खान अपनी वजह से सुर्खियों में है, लेकिन यह मुस्तफाबाद का मुद्दा भी उठ गया है और इसमें वो कह रहे हैं कि जब तक जिंदा हूं तब तक ये नाम नहीं बदल सकता। मोहन बेस्ट उनको कह रहे थे कि देखिए अब विधायक मैं हूं, वो नहीं है। क्या ये इतना बड़ा विषय है, जरा बताइए। मैं तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूंगा कि उनकी दीर्घायु हो, जिंदा रहें और उनके रहते ही नाम भी बदला जाए और वो हर्षता नाम बदलने को स्वागत भी करें। ये पहली बार नहीं हो रहा है देश में नाम बदले जा रहे हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये तो लोग तय करते हैं, वहाँ के अवाम तय कर लेगा, वहाँ की जनता तय कर लेगी। वहाँ की जनता जो तय करेगी उसको मानना पड़ेगा। और आज की तारीख में जनता ने भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट जी को मैंडेट दिया और मोहन सिंह बिष्ट जी ने वहाँ पर चुनाव लड़ते समय ये वादा किया था मैं बदलूंगा, और उनको वादा पूरा करने का अधिकार है। अब सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद वो रेजोल्यूशन लेकर आएंगे
असेंबली के अंदर, और उसके अंतर्गत होगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की, इसमें बहुत ज़्यादा खींचातानी की जरूरत नहीं, पर जो मूल असली बात है वो आप छूट रही है। ये तो मुस्तफ़ाबाद का नाम शिवाजी नगर हो या शिवनगर होगा, ये तो छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जो मूल बात है, जो अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो लीगल क्राइसिस हैं, वो तो अपनी जगह हैं। वो तो उनके साथ अब कई सारी खुलने वाली हैं, SIT बनेगी, बाकी और चीज़ें होंगी, उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, जांच होगी, इंक्वायरी होंगी। जो उन्होंने बस में घोटाला किया, जो उन्होंने जल बोर्ड में घोटाले किए, वो जो PWD में घोटाले हुए, वो सबकी जो शीश महल के अंतर्गत जो सारे घोटाले, वो तो अलग विषय है। परंतु जो राजनीतिक बड़ी बात है वो ये है कि आज उनको लग रहा है कि पंजाब में उनकी स्थिति हिल गई है। दिल्ली के बाद सीधा असर पंजाब पे पड़ रहा है, और दिख रहा है कि वो जिस प्रकार से पैनिक बटन दबाया उन्होंने एकदम तुरंत, और पंजाब के सारे विधायक, सारे मंत्री यहाँ दिल्ली बुला लिए। दिख रहा है कि वहाँ पर मामला हिला हुआ है, गड़बड़ है, और ये हमारे कारण से नहीं। मतलब मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ, ये तो प्रताप सिंह बाजवा अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक डिबेट पे एक डिबेट पे थे हम लोग, तो मैंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा का एक बयान है जिसमें प्रताप सिंह बाजवा ने आज से कोई 6 महीने पहले कहा था कि 32 आम आदमी के विधायक उसके संपर्क में हैं। तो उस एंकर ने उसी समय उनको फ़ोन किया, पूछा, बोला हाँ बिल्कुल है, 32 मेरे संपर्क में है, और ये 32 वो लोग हैं जो कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के टिकट पर जाकर इलेक्शन लड़ लिए। क्राइसिस ये बड़ा क्राइसिस है कि दिल्ली के बाद पंजाब की स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसे रहेगी। ठीक है, अब पंजाब की स्थिति अगर बिगड़ेगी तो जाहिर है दिल्ली पर भी उसका इंपैक्ट एक बार फिर से होगा। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं अलीमुद्दीन असादी साहब, क्या ये इस तरह के बयान देना मुस्तफाबाद के इशू को लेकर कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जब तक जिंदा है नाम नहीं बदलने देंगे, क्या किस तरह की पॉलिटिक्स अब आपके नेता कर रहे हैं? देखिए, नाम बदलना, जब एक नाम रखा हुआ है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा कि मुसलमानों के नाम से जो इलाके मोहल्ले हैं उनसे इनको आपत्ति क्या है। क्या हम हिंदुस्तानी नागरिक नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं? खुद वहाँ के बशिर साहब कह रहे हैं कि 42% मुसलमान हैं यहाँ जी, और 58% है। भाई ये राजनीति कब तक करते रहोगे? ये सिर्फ केवल मुद्दों से भड़काने की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, मैं समझता हूँ उसको भड़काने की तरफ इस डिबेट को लाने की जरूरत और आवश्यकता इन बीजेपी वालों को पड़ गई है। नहीं, लेकिन ये बताइए इसमें फिर मुद्दा कैसे बदलेगा? वो तो नहीं, क्या हो सकता है? अभी इलेक्शन हुआ नहीं, सीएम का चेहरा आपके पास है नहीं, डिबेट आपने पहले से शुरू कर दी। अभी सीएम बनने दीजिए, सीएम बना नहीं है, सीएम का कोई चेहरा आपके पास है नहीं। जब मोदी जी आएंगे, जब वो ऐलान करेंगे, जब मैनेजर को बिठा दिया जाएगा, मैनेजर जो करेगा वो आला क़यादत के उस पे इशारे पर काम करेगा। तो ये अभी सरकार आने दीजिए ना। चूड़ियां पहनने वाली बात कहां से आ गई? मुझे बस इतना बता दीजिए। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, किसी भी प्रोसेस के तहत होता है ना कोई भी ठीक है, कीजिए आप, लेकिन हमें कोई आवश्यकता नहीं। चूड़ी नहीं पहने हैं, जिंदा रहेंगे, ये किस तरह? मैंने सुना नहीं है बयान, मैं इस पे कुछ अपने नहीं कर सकता, विचार रख सकता, लेकिन मैं ये कह दूं, क्या जिद है इन लोगों को कि मुस्लिम इलाकों के नाम, RP सिंह जी यहाँ खड़े हैं, आगे हम हरमिंदर साहब का नाम बदल के उसको कर दे कुछ और। ये सबसे पहले आलोचना करेंगे, इतराज करेंगे, आज करें कोई बात नहीं है, ये अधिकार है। ये बड़े दुख की बात है। RP सिंह जी जवाब दे हैं, अकलियत आते हैं, ये नाम अगर इनका बदला जाएगा तो इनको आप कंपेयर कर रहे हैं, जरा जानना चाहता हूं सिंह साहब क्या कहते हैं। सिंह साहब, जहां पे हरि का मंदिर हो उसके बारे में चर्चा करें, उसको मुस्तफाबाद के साथ कंपेयर करें, कोई कारण नहीं। अब इनको क्योंकि छेड़ना है जानकर, इनको लगता है कि इसी बात से कुछ निकल जाएगा, इसी बात से कुछ छेड़खानी हो जाएगी। सर, ये हमारे जो मोहन सिंह बिष्ट हैं, ये कहकर गए थे, इसी बात पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और कहा था कि अगर आप नाम बदलना चाहते हो मुझे वोट देना। जैसे केजरीवाल ने कहा था ना, मुझे अगर जेल में नहीं भेजना चाहते मुझे वोट देना, लोगों ने नहीं माना, लोगों ने नकार दिया, अब वो जेल जाएंगे। इसी प्रकार इन्होंने मोहन सिंह बिष्ट ने कहा था कि अगर सर, अरे एक मिनट रुको सर, आप तो अच्छी बात है, अच्छा, अरे एक मिनट रुको, अच्छी बात नहीं ना, अच्छी बात। अच्छा, आप कोर्ट चले जाना उसके खिलाफ, आप कोर्ट चले जाना, क्या दिक्कत है? हम लीगल प्रोसेस, ये नहीं कि कोई सुबह उठकर अपने आप कोई कल से नाम हमने बदल दिया, वो लीगल प्रोसेस है, उसका लीगल प्रोसेस के अंतर्गत नाम बदला जाएगा, उसका असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन पास होगा, फिर होगा नाम। उसमें क्या है? इसमें आपको दिक्कत क्या है? अरे अभी मैंने बताया ना, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा, तब तो कोई नहीं बोला। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, तो तब कोई नहीं बोला। सब बोले, वो तो हठधर्मी थी ना। ये क्या कहते आपने? कोई हठधर्मी है, लेकिन मैं इसमें लेकर आता हूं आज भी इलाहाबाद के हर्षवर्धन जी, आपका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हर्षवर्धन जी, आपने इलाहाबाद का जिक्र कर दिया, तो एक इलाहाबादी कहिए, प्रयागराजी कहिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रयागराज, हाँ,
तो हर्षवर्धन नहीं, इलाहाबादी कह रहे हैं आप लोग। जी जी, ये हरप्रीत सिंह को इस पर एतराज है। वो जवाब दे रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, क्यों नाम बदल रहे हैं, क्यों जिद पर अड़े हुए हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा मुस्तफाबाद को शिवनगर कर देंगे तो? देखिए, एक तो ये पहले कि ये थोड़ा स्पष्टता कर दी जाए, मुझे कोई इलाहाबादी कहे, प्रयागवासी कहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन प्रयाग ही उसका नाम है जो कोई भी जानता है। इलाहाबाद बीच के कालखंड में रहा, किन वजहों से रहा, और हम कोई मन में कोई ऐसा बहुत कटुता वाला भाव लेकर नहीं रहते हैं, तो इसलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। और नाम कोई मुस्लिम नाम नहीं बदला जा रहा है, ये जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जो हिंदू पहचान थी, जो मूल पहचान थी, उसको जहां बिगाड़ा गया उसको दुरुस्त किया जा रहा है। जहां तक मुस्तफाबाद की बात है, मोहन सिंह बिष्ट जी ने बाकायदा इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, वहां की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। नाम बदलने की बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं होता है कि कोई भी नाम कोई कह दे कि अच्छा आज हम बदल देंगे। अब जनप्रतिनिधि के तौर पर वो नाम वो बदलते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बॉम्बे को मुंबई कर दिया गया, आज भी बॉम्बे हाईकोर्ट है, लेकिन बॉम्बे को मुंबई कर दिया गया। जो उत्तर प्रदेश में मायावती ने नाम बदले थे उसको अखिलेश यादव ने बदल दिया। अब उस वक्त क्या पीड़ा थी, क्या संकट था, क्योंकि मायावती जी ने तो अलग अलग जो जिसको कहते हैं ना कि जो उनके नायक थे उनके नाम पर नाम रखे थे। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या कोई अपनी राजनीति नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन उसका दूसरा पहलू खतरनाक हो जाता है। हमें लोकतांत्रिक तरीके से किसी बात पे सहमत असहमत होने का अधिकार है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, जीते जी हमारे कोई नहीं होगा, करने नहीं देंगे, ये खतरनाक है। लोकतंत्र में इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि के तौर पर हम लोगों के बीच में जब जाएंगे लोकतांत्रिक तौर पर, बिल्कुल वो जाएंगे, मुद्दा लेके जाएंगे, जनता पसंद करेगी, हमें उसका अधिकार देगी तो हम वो करेंगे। और सरकारें बाकायदा ये करती हैं, अलग अलग सरकारें नाम बदलती हैं, जिसको कहें कि पूरे के पूरे जो अलग अलग राज्यों में देखिए तो विधानसभा ने कितने नाम बदले हैं, कितने तरह की योजनाओं के नाम बदले हैं। यहां तक कि अभी भी आप देखिए तो केंद्र की कई योजनाओं का नाम बदल के राज्य सरकार अपने यहां लागू करती है, ये तक करते हैं। तो नाम बदलना ये कोई नया नहीं, वो तो हिंदू मुसलमान आ जाता है तो फिर मौलाना साहब नाराज हो जाते हैं या ये डिबेट होने लगती है। ठीक है, हाजी रंगरेज, आप भी लड़े थे उस सीट पर चुनाव, और लोग कह रहे हैं कि आपकी वजह से ही मोहन सिंह बिष्ट जो है उस सीट पर जीत गए। अब जरा बताइए, वो कह रहे हैं कि हम तो बदलने नहीं देंगे नाम, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर इस तरीके की कोई बात होती है और कोई बिल लेकर आते हैं या कोई अपना विधानसभा में किसी तरीके की ऐसा कोई मामला आता है तो हम उसके पुरजोर तरीके से मुखालफत करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अगर नाम बदलने से अच्छे दिन आ सकते हों, 15 लाख आ सकते हों, 2 करोड़ रोजगार हर साल आ सकते हों, काला धन वापस आ सकता हो, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकते हों, डॉलर के रेट कम हो सकते हों, देश में अच्छा विकास उन्नति हो सकती हो दिल्ली की, तो आप नाम बदल दीजिए। जब ये सब काम नहीं होंगे तो आपको जो इस्लामोफोबिया से जो ग्रस्त है भाजपा, लगातार तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है, जो 80-20 की राजनीति करती है, उसमें दिखाती है कि कैसे हम जो नाम बदल रहे हैं, जो हमारे मुसलमान से रिलेटेड जो नाम हैं उनको बदलकर आप किसी और धर्म के या अपने धर्म के नाम रखकर आप किसको मैसेज देना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं इस देश में? आप क्या जो विदेशों में जो हमारे हिंदुस्तान के लोग 1 करोड़ लोग 1 करोड़ लोग जो है गल्फ कंट्रियों में रहते हैं, वहाँ पर तो कोई किसी तरीके की किसी हिंदू भाइयों को कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। मगर जब आप यहाँ हिंदुस्तान में आपको राजनीति करने के लिए इस तरीके का मुद्दे उठाने पड़े तो आप कहाँ पर खड़े हैं ये आपको खुद देखना पड़ेगा। ये भाजपा कभी भी जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं, जो हाजी रंगरेज असदुद्दीन ओवैसी के अभी लंबे लंबे भाषण सुने होंगे ना आपने चुनाव में, और तब आपको ये सारी बात याद नहीं आई कि भाई पेट्रोल डीजल ऐसे बयानों से बढ़ जाएगा क्या, घट जाएगा क्या, देश की तरक्की हो जाएगी क्या? तब तो आप अब इसी सूरत में लगे थे कि कैसे पूरा मुसलमान पोलराइज होकर ओवैसी को वोट कर दे, फिर आपको हिंदू सद्भावना वो कुछ याद नहीं आ रहा था। 15 मिनट भी याद रखना चाहिए। देखिए, हम जब भी चुनाव लड़ते हैं, हम कभी भी हिंदू मुसलमान चुनाव कभी नहीं लड़ते, हम हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। हमने मुस्तफाबाद में कहा कि मुस्तफाबाद में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी मैं आपको रोकना चाहता हूं, इस वक्त हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट, कोई हॉस्पिटल मुस्तफाबाद के नए विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। मोहन सिंह बिष्ट साहब, आप जी भाई, जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार और जीत की आपको बधाई, लेकिन जीत के साथ जो आपका संकल्प है मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर, उसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक जिंदा हैं तब तक नहीं बदलने देंगे। देखिए, मैं किसी के
उसका सम्मान, हर चीज का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन भावनाओं का कदर करना भी मेरा नैतिक दायित्व बनता है जी। एक और 58% है, दूसरी ओर 42% है। यदि लोगों ने कहा है तो निश्चित रूप से उस बात को रखा है। और जहां तक मुस्तफा की नाम की बात है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरे मन के अंदर कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है। यदि मुस्तफाबाद विधानसभा का जहां तक नाम बदलने का प्रश्न हो, ये कमेटी डिसाइड करती है। और इन लोगों को बोलिए पढ़ लिख के आइए, इनके लिए नेमिंग कमेटी होती है। जैसे ही चुनाव के बाद जब विधानसभा का परिष्मन होगा, वो कमेटी उस बात को तय करेगी कि क्या होना चाहिए। सेकेंडली, ये डेवलपमेंट की बात कर 1998 से लेके 2008 तक मैं वहां का एमएलए रहा। सारी सड़कें मैंने बनाई, पीने का पानी मैंने दिया, बिजली मैंने दिया, मुस्तफाबाद में स्कूल का निर्माण मैंने किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं, हमारा मेन मुद्दा है, मोदी जी ने जो कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो सबका आशीर्वाद। हम उस बात को मानते हुए मुस्तफाबाद नाम पे तो निश्चित रूप से लोगों की डिमांड है, इस बात को मैंने कहा है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं रुकेगा। चहुमुखी विकास होगा। चहुमुखी विकास के साथ जहां जो हिंट्रेंस होंगे, उन हिंट्रेंस को जाति के आधार पर तय नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए आपका डेटा गलत है, 42% नहीं है, 49% है। हाजी यूनुस पूर्व विधायक जो है वो कह रहे हैं 49% है, आपके पास डेटा गलत है। दूसरी बात उनका ये भी कहना है कि ये देखिए, ये हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस तरह की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूनुस साहब का कैरेक्टर क्या है, मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यूनुस साहब को एक बात बता देना चाहूँ, आप विधायक बन के रहे ना 5 साल, तो 5 साल आपने क्या किया, क्यों नहीं काम किया? तुम्हारी तो सरकार थी, तुम सरकार में होते हुए वहां पानी क्यों नहीं दे सके? जो बिजली के पोल आज लटक रहे हैं, लोगों के घरों पे तार लटके, उनको आपने क्यों नहीं किया? जो वहां सीवर की लाइन थी, उनको आपने आज तक चालू क्यों नहीं किया? जो गंगा जल, शुद्ध गंगा जल मेरे मुस्तफाबाद में आता था, वो पानी आज क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 1998 से लेके 2008 तक का यहाँ का विधायक रहा। और विधायक रहने के बाद ये मुस्तफाबाद में जिस स्कूल की बात को कह रहे हैं, इस स्कूल को मैं खुद लेके आया। मैं ये गोकलपुरी थाने के पास में एक पार्क में चलता था, इसको मुस्तफाबाद में मैंने चलाया। इनको बोलना वहां जरा देख के आओ, चश्मा लगा ले, मोटे मोटे चश्मा लगा ले। क्यों आपके विरोधी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मोहन सिंह बिष्ट हो या भाजपा हो, ये कम्युनल राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं? मैं कोई राजनीति की शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं सत्यता को बता रहा हूं। नहीं, ये तो पॉइंट है, ये आपने चुनाव में रखे होंगे, तभी जनता ने आपको वोट दिया है 85,000 से ज्यादा। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समय बड़ी ये कह रहा हूं मोहन सिंह बिष्ट, ये जो आपके विरोधी हैं, निवेदन करना चाहता हूं सर एक पॉइंट बड़ी विनम्रता से आपसे एक बात रखना चाहता हूं जी। यदि ये इस बात को लेकर के मैं मुस्तफा जी से मेरी कोई ऐसा नहीं है कि साहब मेरी सहानुभूति नहीं है, निश्चित रूप से मेरी सहानुभूति है। लेकिन यदि 42 और 58% का हो, मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते निश्चित रूप से लोगों की बातों को रखना मेरा नैतिक दायित्व बनता है। और जब तक नाम बदलने की हो, ये चूड़ियां पहनना, चूड़ियां तो आदमी क्यों पहनता है ये मैं सब जानता हूं, मैं किसी टिकट टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, और वो मेरे भाई हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के तहत यदि 2026 में परिष्मन होगा तो निश्चित रूप से मेरे को अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है? मेरे को बात रखनी चाहिए और मैं उस बात को रखूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता। ठीक है, यानी इसके पीछे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोई मकसद नहीं मोहन सिंह बिष्ट का, अपनी भविष्य की जमीन तैयार करने का कोई मकसद नहीं, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि 58% जनता जो है उसी ने आपको वोट किया है, ज्यादातर वही वोटर है आपकी, तो आप उसका सम्मान करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए।
और मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं जी, मैं उसके खिलाफ हूं जो इन्होंने पानी नहीं दिया। और आज ये झांझरा एरिया के अंदर सड़कों की क्या कितनी बुरी हालत है जी। जो इन्होंने सड़कें बनाई वहां नालियों पे सीमेंट तक नहीं लगा। ठीक है, जो इन्होंने शिविर बनाया, शिविर की लाइन। आरपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, प्लीज प्लीज। मोहन सिंह जी नमस्कार। मोहन सिंह जी नमस्कार। मोहन सिंह जी सर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। शिव विहार तिराहे पे हॉस्पिटल बना था जी, और उस हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार की स्थिति है? तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? जो 4000 गज मोहन सिंह बिष्ट जो है जमीन, अभी मोहन सिंह बिष्ट जी जो है वो अभी चुनावी मूड में हैं और वो बिल्कुल बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, किस आधार पे उनको वोट मिला। बड़ी मुश्किल सीट थी आपकी, लेकिन आपके साथी हैं आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, वो आपको एक बात कहना चाहते हैं। मोहन सिंह जी जरा आज जी टीवी के नमस्कार मोहन सिंह जी, जी टीवी के दर्शकों को ये भी बता दो कि आपको मुसलमानों के मोहल्ले से भी वोट पड़े हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं उसमें बिल्कुल शंका नहीं कर, और जिसने नहीं भी दिए मैं उसका भी डेवलपमेंट करूंगा। हम कोई ऐसी राजनीति नहीं करते हिंदू मुसलमान, ये करते हैं हिंदू और मुसलमान, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। यदि उनका खून का रंग बदला है तब तो मैं बोलूं कि उनका खून का रंग लाल की जगह बहुत बढ़िया बात आप कर रहे हैं। आपके मकसद को जो लोग कम्युनल नजर से देख रहे थे शायद उन्हें अब चीजें क्लियर हों, पारदर्शी उनके लिए हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन दुबे साहब क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोहन सिंह बिष्ट जी एक अनुभवी विधायक हैं। वर्तमान विधानसभा दिल्ली की जो भी कैंडिडेट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी 2 बातों में बड़ा कंट्राडिक्टरी बयान दे दिया अभी। पहली चीज़ तो ये कहा कि हमने क्षेत्र का विकास कराया है। भैया 10-11-12 साल से वहाँ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है, तो ये कहिए कि हाँ आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको सपोर्ट किया है, 98 से 2008 की बात कर रहे हैं। 98 से 2008 की बात ही कर रहे हैं। अब तो सड़कें टूटी हुई हैं, मैं गया था वहाँ पर। इस बार तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली गई थी ना, फिर उनको इस बार तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली गई थी। अरे सर आपने जहां से सुना नहीं, दुबे जी आपने जहां से सुना नहीं, आप सुनिए आरपी सिंह साहब, उन्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि साहब देखिए ऐसा मैं विधायक तो रहा हूं 2013 से, लेकिन उसके बाद मैं विकास नहीं कर पाया। सर आपने ध्यान से सुना ही नहीं बोल पा रहे। 98 से 2008 में रहे, 2008 के बाद उनकी विधानसभा बदल गई थी। अरे आप कहीं का मामला जोड़ रहे हैं। हमने सच्चाई पर बात करना मुनासिब। ठीक है, अरे एक मशीन ले देता, सुना करो ध्यान से क्या कहा था। सुन लीजिए, उन्होंने कहा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, 10 साल में नहीं हुआ। आप विधायकी किस बात की? अरे वो विधायक थे नहीं वहां से, वो वहां से विधायक नहीं थे। में नहीं बोले, अरे वहां से विधायक नहीं थे वो, और अब आप आगे टीवी पे वहां से विधायक कहां से लोग ले आखिर में सबसे करावल नगर का बोल दीजिए कि विकास नहीं हुआ। ये हुआ तो स्वीकार कीजिए, उस पार्टी ने आपको सपोर्ट किया। ये सीट उनकी आखिर में बदली गई थी, ये सबको मालूम है। वो इस बात से संतुष्ट भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। लेकिन मैं थोड़ा सा हर्षप्रीत खड़ियाल को डिबेट में लेके आना चाहता हूं। खड़ियाल साहब जरा बताइए, क्या कांग्रेस भी वही कर रही है जो पहले आप लोग बीजेपी पे आरोप लगाते रहे? क्योंकि बाजवा साहब कह रहे हैं कि 30-32 एमएलए हैं हमारे साथ। देखिए ऐसा है, फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करती थी, उनको खरीदने की, डराने की, दबाने की कोशिश करती थी, जो इल्जाम लगाए आम आदमी पार्टी ने। आप क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूं, जहां तक हमारी बात है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स दूसरी पार्टी से गए हैं, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी, एसजेडी एक्सेट्रा, वो वापस आना चाहते हैं। एक तो क्योंकि आम आदमी पार्टी का दी एंड हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, वो हिस्ट्री हो चुके हैं, इतिहास हो चुके हैं, ना दिखाई देंगे इसके बाद, ना सुनाई देंगे। अब आम आदमी पार्टी एक मिनट उसका जी को खत्म करने दीजिए प्लीज। तो लीजिए प्लीज। देखिए बात ये है, आम आदमी पार्टी को अपने आप को नेशनल पार्टी नहीं क्षेत्रीय पार्टी करना चाहिए, और 2027 के बाद, पंजाब के इलेक्शन के बाद, क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं अपने आप को कह पाएंगे, क्योंकि खत्म हो जाएंगे। बात इतनी सी है। अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा दिल्ली इलेक्शन का, जो तो सत्ता के सुख की वजह से नहीं, आपने क्या किया चंडीगढ़ में? आपने चंडीगढ़ में क्या किया मेयर के इलेक्शन में? आप सफाई दे रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे चंडीगढ़ में आपने क्या किया? आसादी साहब एक करके नहीं, चंडीगढ़ में क्या किया? पहली बार बोल रहे हैं, उदाहरण दीजिए, उसका भी जवाब दीजिए। हर्षप्रीत जी को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। धन्यवाद। देखिए बात ये है कि अब एक तो डिफेक्शंस होंगी, और दूसरा जो सत्ता के सुख की वजह से आम आदमी पार्टी में थे,
वो छोड़ करके चले जाएंगे। फिर तीसरा, जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं वो वापस चले जाएंगे। और लेकिन हर्षप्रीत, अगर ये होगा, मैंने आपकी बात को सुन लिया, अगर ये होगा स्वेच्छा से, मैंने मान लिया कि स्वेच्छा से होगा, तो फिर उस इंडिया गठबंधन के कॉन्सेप्ट का क्या होगा जिसको आप लोग बड़े जोर शोर से उठा रहे थे कि अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, राहुल गांधी लेकर चलेंगे सब विपक्ष को? मैं आपको शर्मा साहब एक बेनती करूंगा, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। प्लीज बोलिए। मैंने नहीं टोका, कुछ मेहमान थे उन्होंने शायद टोका होगा आपको। तो सिंगल फ्रेम में ले लीजिएगा काइंडली। मैं एक आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो ये है कि अमन अरोड़ा साहब जो आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है हाल ही। वो क्या कहा उन्होंने कि जरूरी नहीं है कि पंजाब का मुख्यमंत्री सिख चेहरा ही होगा, वो हिंदू चेहरा भी हो सकता है। फिर दूसरा, लुधियाना में बायपोल होना भी बाकी है। तीसरा, केजरीवाल साहब सत्ता के बगैर रह नहीं सकते, इस वजह से भगवंत मान साहब की कुर्सी पे उनकी आंख है। और चौथा, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी का यूनिट है, ये शुरू से पंजाब को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनकी पावर्स पे, उनकी रिसोर्सेज पे, उनकी सिक्योरिटी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। केजरीवाल साहब के पास Z+ सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद गनमैन पंजाब पुलिस से लिए हुए थे। और अब मीटिंग जो हुई है कपूरथला, उसमें हुई है जो पंजाब के मुख्यमंत्री की रेजिडेंस है। और तीसरा ये है कि जो केजरीवाल साहब है, उन्होंने जब वो जेल में भी थे तब भी सीएमशिप छोड़ी नहीं थी, छुड़वाई गई थी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी का संविधान तक बदल दिया था ताकि सुप्रीमो के पद पे बने रह सके। ठीक है, नवीन दुबे आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लास्ट चीज हो गया 1 मिनट आपका, मुझे बोलने दीजिए। 2 सेकंड हाँ, 2 सेकंड ले लीजिए। एक लाइन ही है, ले लीजिए। अब इस वजह से एक लाइन बोलिए, मैं भी बोलूंगा अनइंटरप्टेड ही। जल्दी को बचाने के लिए भगवंत मान साहब बीजेपी के संपर्क में आएंगे। कुछ एमएलए भगवंत मान साहब के साथ, कुछ एमएलए केजरीवाल साहब के साथ, और ज्यादातर एमएलए जो समझदार है तो कांग्रेस पार्टी में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर है। आपने बात कर ली। अच्छा, नवीन दुबे जल्दी। जिनका अपना घर पहले लुट चुका हो मध्य प्रदेश में, उनको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। पहली चीज, आपका घर मध्य प्रदेश में खुले हम भाजपा लूट के ले गई, आपकी सरकार गिर गई, आप उसका आकलन नहीं कर पा रहे और आप कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के विधायक आपकी कांग्रेस के साथ। और राहुल गांधी जी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, देश के कवि कहते हैं कि उनकी तो ताश की गड्डी में सत्ता भी नहीं होता है, तो सत्ता से तो बहुत दूर है वो। और आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता की आदत है। अरे भैया, राहुल गांधी तो सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, हम नेता कहां चले गए? छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे थे, उनके पंजाब में बात कर रहे हैं। आप अपना परिवार, दूसरे परिवार की बात छोड़ो, विधायक है भाई साहब, अपने परिवार की बात करो। पार्टी ने पंजाब में भी और दिल्ली में भी। जी नहीं, लेकिन देखिए, इतिहास जो रच दिया, आगे भविष्य की भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अगर अचानक सारे विधायक एक झटके में आपने दिल्ली बुला लिए, आप मीटिंग कर रहे हैं, आधे घंटे में उनसे कहा कि सब कुछ ठीक है भाई, नहीं राममोहन जी, तो आप इसका कुछ तो मतलब होगा। नहीं राममोहन जी, तो कम्युनिकेशन सवाल की सुना नहीं, सिर्फ सुनाया। आम आदमी पार्टी और ये बैठक फरवरी को होनी थी, क्योंकि चुनाव के परिणाम आने थे, उसके बाद आलोचना कर रहे हैं। चीज हो गई, संवैधानिक अधिकार है, संविधान। आसादी, एक मिनट जी। देखिए, ऐसा है तो उनके साथ गाड़ियां आई हैं, चुनाव हारी नई पार्टी है, जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं है, ठीक है, चुनाव हारी है और जहां चल रहा है जीती है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इतिहास रच के आम आदमी पार्टी आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली में ये 2000, ठीक है, वर्तमान पे भी मंथन करना पड़ेगा ना, वर्तमान मंथन करना पड़ेगा। मैं आरपी सिंह को लेके आता हूं इस डिबेट में। आरपी सिंह साहब, जरा ये बताइए कि देखिए, समस्या एक नहीं है। एक तरफ वो अमानतुल्लाह खान वाला मैटर है, जिसमें वो पुलिस को ये धमका रहे थे कि भाई साहब यहां से जा नहीं पाओगे, तो कितने मामले एक साथ संभालेंगे? नहीं, अमरतुल्ला खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ नया नहीं है। वो पहले भी इस प्रकार की हरकतें कर चुके हैं। वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उनके बच्चे भी उसी दिशा में उसी रास्ते पर चले हुए। सर टोका नहीं आपको, टोका, अरे सर टोका नहीं, अरे सर टोका नहीं, अरे सर टोका नहीं आपको, जो आप एंकर नहीं है, एंकर का सवाल। अरे सर एंकर से बोलिए ना, वो गवर्नर को बता दी। तो सर इसलिए ये जो अमरतुल्ला खान का तो ट्रैक रिकॉर्ड है और ये हिस्ट्री शीटर है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। परंतु जो मूल वापस बात बता रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, वो सही कह रहे हैं। 32 विधायक वो थे जो कांग्रेस से टूटकर वहाँ गए थे, वो वहाँ जाकर चुनाव लड़ लिए।
आज उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उनको पता है कि 2 साल बाद चुनाव और 2 साल बाद उनका कुछ वापस आने का रास्ता है नहीं। दिल्ली ने रास्ता दिखा दिया कि अब आम आदमी पार्टी के रास्ते बंद है, दरवाजे बंद है, इसलिए वो अपने रास्ते खोज रहे हैं। अब नए रास्ते खोजेंगे, कोई खिड़की के रास्ते से जाएगा। अब ये जरूर देखना होगा कि उन नए रास्तों में कोई रास्ता भाजपा की तरफ भी थोड़ा बहुत चल के आता है कि सारा कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, या केजरीवाल और भगवंत मान उनको संभालने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।